हेलो फ्रेंड, आज देख रहे हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 बायोलॉजी का आंसर। देखिए ऑब्जेक्टिव मिलाइए जीव विज्ञान के पहला जो 9 तारीख को पढ़ा। ध्यान से देखिए। फर्स्ट एप खंड आ में से सेक्शन ए है। देखिए सबसे पहले देखिए कराना कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रमुख प्रदूषक है। कौन सी प्रमुख प्रदूषक? तो पहला में ऑप्शन में वायु मृदा, इसमें तक ए हो जाएगा सही। ए सही हो जाएगा, यानी कि वायु है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक वायु है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपवर्धक प्रदूषण है? जैव अपवर्धक प्रदूषण कौन है? तो DDT या पारा दोनों है, यानी कि ई। करेक्ट आंसर बी। तीसरा का रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। देखिए ऑप्शन क्षय रोग है, पोलियो है, हेपेटाइटिस। तो इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जीन। करेक्ट आंसर जीन उत्परिवर्तन। फिकारा हीरोइन है। हीरोइन क्या है? तो हीरोइन डाई एसिटाइल मॉर्फिन। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, डाईसिटाइल मॉर्फिन हीरोइन है। चलिए नीचे देखिए, कह रहा है कि डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें कहा जाता है क्या? जिन्हें कहा जाता है पेंटोसिस। इसे पेंटोसिस कहा जाता है। अगला देखिए, कह रहा ना कि DNA के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए कह रहा है साथ में, जब DNA के एक विलगन टुकड़े को 82 डिग्री - 90 डिग्री पर रखा जाता है तो क्या होता है? यह हो जाता है, यह RNA में बदल जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 7 के क्वेश्चन 7 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 8, प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। पहला क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इसमें त्वचा का रंग होगा। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है त्वचा का रंग। चला फिर कह रहा है, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। तो एक जीवों के विभिन्न रूप को कहा जाता है युग्म विकल्पी। चलिए अब देखिए 10, प्रश्न नंबर 10, रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो रेशम के धागों में फिरवोइन प्रोटीन। ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 के बी हो जाएगा, फिरवोइन। चलिए 11, प्रश्न नंबर 11 देखिए, लाइसिन युक्त शक्ति राइटैन तथा प्रोटीन किसकी किस्में है? कह रहा है कि लाइसिन युक्त शक्ति राइटैन तथा प्रोटीन किसके किस्म है? तो ये है गेहूं के किस्म। ये है गेहूं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पेनिसिलिन उत्पादन करता है। तो पेनिसिलिन 12, प्रश्न नंबर 12, पेनिसिलिन उत्पादन करता है तो मीटोस्पोर्म के जूस्पोर, ये दोनों को। यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, A और C दोनों। देखिए निषेचन आंतरिक होता है कौची में? तो शार्क में होता है निषेचन आंतरिक। प्रश्न नंबर 13 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 14, विभिन्नता के एक प्रमुख स्रोत है। प्रश्न नंबर 14 के करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। करा विभिन्नता का एक प्रमुख स्रोत है उत्परिवर्तन। चलिए 15 देख ले, यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? यूक्लिक अम्ल किस
इक्विलिक एंजाइम किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? प्रश्न नंबर 15 के करेक्ट आंसर हो जाए न्यूक्लियो एजेज द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फलिफर अभिव्यक्त करते हैं। कौची? तो समझौत अंग, सबके समझौत अंग होता है। प्रश्न नंबर 16 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है ना कि पीसीआर तकनीकी के द्वारा एक्सेस डीएनए के प्रोसेस के बांधने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाता है? हाँ, देखिए प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से आरडीटी का साधक नहीं है। तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंट्रांस। इंट्रांस है ये, आरटीएफ का साधक नहीं है। प्रश्न नंबर 19 देखिए। टैग पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होता है। टैग पोलोमेरेज एंजाइम प्राप्त होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा ट्राइकोडर्मा एक्वाटिक से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ऑप्शन सी। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए 21 नंबर, प्रश्न नंबर 21 देखिए। एनिम ओसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। कुछ होता है प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर की करेक्ट आंसर बी। प्रश्न 22 देखिए। प्रश्न 22 कॉपर टी का कार्य है। कॉपर टी है जो निषेचन को रोकता है। 22 नंबर के हो जाएगा निषेचन को रोकता है। करेक्ट आंसर सी। चल देखिए जननांग मसल निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? हार्पिस विषाणु के द्वारा फैलता है। जननांग मसल निम्नलिखित में किसके द्वारा? यानी 22 के 23 के हो जाएगा हार्पिस। 24 प्रश्न नंबर 24 डीएनए पुनर्योजनम तकनीकी उपयोग करता है। किसके द्वारा? तीन में से सभी। क्लोनिंग संवाहक के द्वारा, प्रतिबंधन, एंडोन्यूक्लियेज तथा डीएनए लाइगेज का जैव वैद्युत कण संरक्षण के। इसमें डी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फिर 25 नंबर के देखिए। प्रश्न नंबर 25 आनुवंशिक अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादक के लिए संयोग किया जाता है? तो इंसुलिन के उत्पादक के लिए संयोग किया जाता है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26 करा कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकते हैं? तो यह प्लाज्मिड। 27 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधक एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पन्न करता है? तो ब्लंट सीरा उत्पन्न करता है इसमें इको आर भी। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थान संरक्षण तकनीकी नहीं है? तो पवित्र उपवन नहीं। ऑप्शन हो जाएगा सी। 28 के ऑप्शन सी। 29 के देखिए। इमैकुलेशन किसके संबंधित है? 29 प्रश्न नंबर 29 को हो जाएगा शुद्ध रेखा से संबंधित है। फिर देखिए 30 नंबर के मिमिक्री की उपयोगिता है। यानी प्रश्न नंबर 30 के हो जाएगा संरक्षण के लिए उपयोगिता है। यानी 30 के ऑप्शन ए सही। चलिए 31 के देखिए। कवक मूल का एक सहजीवी संघ है। कवक मूल का एक सहजीवी संघ है। 31 नंबर प्रश्न के हो जाएगा कवक तथा पौधे की जड़ों के बीच। कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच। ऑप्शन हो जाएगा 20 सही करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए 32 पारस्परिक आश्रय होता है। पारस्परिक आश्रय होता है। तो 32 नंबर प्रश्न नंबर 32 की हो जाएगा इकोलाई तथा मनुष्य के बीच। इकोलाई तथा मनुष्य के बीच। अम्लीय वर्षा के पीएच मान 5.6 से होता के नीचे होता है अम्लीय। यानी 33 प्रश्न नंबर 33 को हो जाएगा 5.6 से नीचे। ऑप्शन बी सही। 34 के देखिए। फोटोकेमिकल अस्मार्ग में होता है। क्या होता है अस्मार्ग में? फोटोकेमिकल। तो SO2 CO2 तथा हाइड्रोकार्बन होता है। चलिए ये
34 हो गया। प्रश्न नंबर 35 देखिए, कैपिसिटेशन। कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होता है, कौची में होता है, यदि विरेचन में होता है, यदि विरेचन में होता है। करेक्ट आंसर है 35 के हो जाएगा। 36 के देखिए, 36 एजोला सहजीवी संबंधन होता है। एजोला सहजीवी संबंधन होता है एनाबेल के साथ, एनाबेल। करेक्ट आंसर 36 के बी हो जाएगा। 37 देखिए, टाइपेटल कोशिका दर्शाता है, टाइपेटल कोशिका दर्शाता है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाता है। 37 के डी हो जाएगा। 38 के देखिए, गुरु बीज मातृ कोशिका से क्या बनता है, तो बनता है गुरु बीजाणु, यानी 38 के डी सी हो जाएगा। 38 के सी। चलो 39 के दिए, मादा जंतु किसमें मंद चक्र होता है, तो यह गाय में होता है मंद चक्र, गाय में मंद चक्र होता है। चलो 40 नंबर प्रश्न देखिए, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है। मैंने कह रहा है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, कहाँ होता है, तो गोल्जी कॉय के द्वारा होता है। 40 के सी हो जाएगा। चलिए 41 के देखिए, मनुष्य में आपरा का निर्माण होता है कोरियन द्वारा, कोरियन, यानी 41 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 42 के देखिए, पुष्पीय पौधे के नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो जनन कोशिका के विभाजन से होता है, जनन कोशिका के विभाजन से होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 42 के सी। 43 के देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपण करता है, कौन करता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट करता है, ब्लास्टोसिस्ट करता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, मानव भ्रूण संरक्षित होता है, मानव भ्रूण संरक्षित होता है इम्यूनोओटिका गुहा से संरक्षित होता है। आंसर बी 44 की हो जाएगा बी। चलिए 45 देखिए, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, तब विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाता है, पराबैंगनी विकिरण के द्वारा मापी जाता है। पराबैंगनी यानी कि 45 को हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। 46 देखिए, डायनासोर है, डायनासोर क्या है, विलुप्त सरीसृप है, विलुप्त सरीसृप है, यानी विलुप्त जंतु है। सीनोजोइक युग जाना जाता है, सीनोजोइक युग जाना जाता है कौची, स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल से जाना जाता है, यानी कि 47 को हो जाएगा ए सही, 47 के ए करेक्ट आंसर। चलिए 48 के देखिए, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सी डीएनए कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है, तो क्या है, टैग पॉलीमेरेज, टैग पॉलीमेरेज। 50 के देखिए, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ा रहता है तो कहलाता है क्या, युक्ता डंपी कहलाता है। चलिए 50 हो गया, 50 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चले 51 के देखिए, करेक्ट मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, दाद कवक के द्वारा, यानी कि 51 के हो जाता है बी, दाद की बीमारी कवक के द्वारा होता है। देखिए 52 नंबर, एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है, कौची का आनुवंशिक पदार्थ, तो एक कुंडलिनी आरएनए के, यानी 52 के बी हो जाएगा। चलिए 53 देखिए, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, कौन कहलाता है, तो राइजोबियम, यानी 53 के ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो 54 देखिए, 54 देखिए, फ्राइड क्रिया एक है, कौची के, जैव उर्वरक के क्रिया, जैव उर्वरक के क्रिया। फिर 55 देखिए, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है नागफली, मरुस्थलीय नागफली। शैलक्रमण होता है जीवरहित में अनग्न चट्टानी प्रदेश में, यानी डी एस, यानी कि 56 के हो जाएगा सी,
56 के आंसर सी हो जाएगा। चलिए 57 के देखिए, हुलाक डिबन पाया जाता है। हुलाक डिबन पाया जाता है कहाँ? इसका आंसर आप लोग दीजिए। हुलाक डिबन पाया जाता है, नहीं जानते हैं आप लोग, दीजिए। चलिए 58 के भी रहने दीजिए, 58 ये दोनों। चले 59 के देखिए, रेड डाटा बुक में सूचनाबद्ध प्रजाति यानी कि आपत्तिग्रस्त को रखा जाता है। रेड डाटा एक बुक है, इसमें जो आपत्तिग्रस्त जीव जंतु रहता है उसको नाम लिखा जाता है। 59 के। चलिए 60 में देखिए, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, लेकिन इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए देखिए 61 में, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सीरोलॉजी कहलाता है। रक्त में यानी कि 61 के हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। चलिए 62 देखिए, कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता था? कुष्ठ रोग हो जाता है माइकोबैक्टीरियम द्वारा। मैक्टो यानी कि 62 के हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। चलिए 63 के देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोगों से एक जोड़ी होता है? यानी काली खांसी तथा क्षय रोग हो जाता है। यानी कि 63 के करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 64 के देखिए, पूसा सुरभा एक किस्म है कौची के? फूलगोभी के सुरभा। चलिए 65 नंबर देखिए, 65 नंबर कह रहा है कि बिना निषेचन के पौधों को उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है? कायिक प्रवर्धन के द्वारा ढेर सारे पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है। यानी 65 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखिए 66 है ना, ट्राइटिकम एक्सिवास जो हेक्साप्लोएडम गेहूं है उसमें होता है 7 गुणसूत्र 7 होता है उसमें। यानी कि 66 के एक करेक्ट आंसर। 67 देखिए, शरीर में डीएनए उत्पन्न का स्थान है कौची? लिम्फोसाइट। डीएनए लिम्फोसाइट उत्पन्न करता है। चलिए 68 देखिए, 68 कह रहा है कि अल्फा एमाइनो एंटीट्रिप्सन है। क्या है? तो बात अस्फीति के इलाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए देखिए अब 69 कह रहा है ना कि हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? हाइब्रिडोमा यानी कि 69 प्रश्न नंबर 69 के देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए। चलिए 70 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? तो इसमें से सभी मीथेन उत्सर्जन करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 70। प्रश्न खत्म हो गया आज के, बस ये इतना ही है।